मैं अगले 7 दिनों तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना आपा खो दूं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं जिसे कहते हैं साइकोसिस। फिर उन्हें मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता है। जब हमारे दिमाग में जानकारी नहीं आती तब क्रेजीनेस पैदा होती है, हैलुसिनेशंस होते हैं और पैरानोया भी होता है। और पूरे हफ्ते बचे रहने के लिए मेरे पास है मेरे सोने के लिए एक पॉइंट पर मैं समझ गया था कि इस चैलेंज में खुद को एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर 90वें घंटे पर जब मैंने ये किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं? और सही जवाब है पूरी 1900। और अगर छत और फ्लोर को मिलाया जाए तो ये है पूरी 2860। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। सोच रहा हूँ यहाँ आने से पहले मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है। क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए थे। नहीं धोए। हम उसे खाना रैंडमली भेज रहे हैं ताकि उसे वक्त का पता ना चले। जैसे अभी 6 बजे हैं और हम उसे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। जाने दो, मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने की कोशिश की। ओह, वो तो कमाल का था। उसके पास कुछ नहीं है, वक्त बिताए तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। ये लाइट्स मेरे दिमाग पर बहुत असर कर रही हैं। शायद अगले 5 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। उसे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो बस सो कर वक्त बिताना चाहता है, पर उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जागते हुए उसका ध्यान उस चीज पर आकर्षित कर सके। वो दीवार चढ़ रहा है। इंसानों के लिए वो स्वाभाविक है, वहाँ से आजाद होने की एक कोशिश। मैंने कैसे सोचा कि 4 बज गए? मतलब अभी 9 बजने चाहिए ना? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं मैं कहां तक गिन सकता हूं। 1 2 3 4। ये पागलपन लग रहा है। 565 566 567। पर जब हम ऐसे हालात में होते हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता, 999। तब हमें बस उसे अपनाना होता है। 1000। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और मुझे मानना ही होगा, डॉक्टर बिल्कुल सही थे, क्योंकि आगे इस चैलेंज में मेरी हद खत्म हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है क्योंकि हम एक साथ कई वीडियोस पर काम करते हैं, तब मैं आमतौर पर बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। पर अभी की बात करूँ तो मैं उतना स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि अभी दुनिया में हो रही कई सारी कूल चीजों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये अजीब है, ये एक अलग ही इमोशन है जिसकी मुझे आदत नहीं है। ये बहुत ही अजीब है कि कुछ ना कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे सच में बहुत बोर हो रहा है। ये मेंटली बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं बोर हो गया हूँ, मदद करो। मैं 168 घंटे के मार्क के करीब भी नहीं था, तो 65वें घंटे पर मैं सोचने लगा हैंडस्टैंड कैसे करते हैं।
काश यहाँ आने से पहले मैं किसी से बेसिक सीख लेता कि हैंड स्टैंड कैसे करते हैं। थकान हो रही है, मतलब ये जरूर 5वें दिन की रात होगी। अभी चैलेंज आधा भी नहीं हुआ था और मैं ऑलरेडी एक पूरा दिन पीछे था। ये रोशनी बहुत परेशान कर रही थी। अभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, एक तरह से अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मुझे चक्कर आ सकता है? शायद तुम्हें रुकना चाहिए। सही कहा, मुझे रुकना चाहिए। हर एक पल बिताना सच में बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सोचता था वक्त क्या हुआ होगा, पर मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना मुश्किल होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे कैसे तोड़ रहा है, पर मुझे अभी एक जानवर जैसा लग रहा है, जैसे मैंने अपने सारे इंसानी अधिकार खो दिए हैं। अंदाजे से 5वां दिन आधा तो हो ही चुका होगा। मेंटली मेरी हद पूरी हो चुकी है। ये सच में बहुत ही इनह्यूमन है।